Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So I hope आप लोगों का सैटरडे संडे बहुत अच्छा गुजर रहा हो. आज तो भाई मैचेस ही मैचेस है. वर्ल्ड कप के 2 मैचेस हैं, एशियन गेम्स के मैचेस चल रहे हैं. सो यू नो इट्स फुल ऑन क्रिकेट सीजन. लेकिन इस वीडियो में हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस ऑफ द ODI वर्ल्ड कप 2023. दैट इज इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया. तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया इज going to be played on the 8th of October, which is a Sunday at 2 PM in Chennai. So Chepauk Stadium में ये खेले जाने वाला है. MS धोनी का ये होम ग्राउंड है, उनका IPL का CSK का होम ग्राउंड है. ही इज मोस्ट लव्ड देयर एंड चेपॉक का, चेन्नई का जो क्राउड है वो क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करता है. सो वी विल एक्सपेक्ट अ फुल हाउस टुमारो ऑन संडे ऑन द 8th of October फॉर दिस पर्टिकुलर मैच इन विच हमारे सुपर से भी ऊपर वाले जो स्टार्स हैं, जो क्रिकेट स्टार्स हैं, वो खेलने वाले हैं. सो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू डाइव डीप into what India is going to do against the Australians tomorrow and हमारे क्या chances हैं ये मैच जीतने के लिए. So if we look at the pitch, at the Chepauk, it is a spinning wicket. यहाँ mostly rank turners बनते हैं, but ICC ने strict instructions दी हैं कि rank turners and spinning wickets नहीं बनेंगी, batting friendly wickets बनेंगी. But जो natural soil, जो pitch का soil होता है, उसको आप नहीं change कर सकते to a large degree. आप उसको थोड़ा बहुत batting friendly बना सकते हैं, but you just cannot take out the spin out of a Chennai, Chepauk stadium, the pitch on that stadium. So देखो स्पिन तो ये पक्का करेगी एंड 99% इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जरूर जाएगा, जिसमें रविचंद्रन अश्विन होंगे, जडेजा होंगे एंड कुलदीप होंगे. तो मुझे तो पर्सनली ये लग रहा है कि रविचंद्रन अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेपॉक के लिए ही स्पेशली डाला है स्क्वाड में. अक्षर पटेल का पत्ता कट गया एंड अश्विन केम राइट इन एंड आई थिंक ही इज पर्टिकुलरली just got for this match to just annihilate the Australians and make India win this all important match. तो अगर हम विकेट की बात करें तो स्पिनिंग विकेट होगी. यहाँ एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो है 247. सो इट्स नॉट अ 350 ग्राउंड. इट्स अ relatively medium, not even a low scoring ground, but a medium scoring ground. 247 का फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है एंड विच इज़ अब के स्टैंडर्ड से ये काफ़ी नॉमिनल स्कोर है. मतलब अब तो ये बिलो पार स्कोर भी कंसिडर किया जा सकता है. बट इफ़ द विकेट इज टफ देन इट कैन ऑल्सो बिकम अ कम्पेटिटिव स्कोर. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वेदर, एक्चुअली 1-2 दिन से चेन्नई में थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, विच स्कैर्ड अ लॉट ऑफ पीपल कि यार बारिश होगी तो मैच कुछ एशिया कप वाले सीन ना हो जाए. बट डोंट फियर, देर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. वेदर आज एकदम क्लियर है. इनफैक्ट कल के वेदर कंडीशंस अगर मैं आपको बताऊं तो द टेम्परेचर विल बी अराउंड 30 डिग्रीज विच इज क्वाइट कंफर्टेबल. मतलब 30 डिग्रीज अगर हम मेरे लोकल एरिया दिल्ली में अगर एक्सपेक्ट करें तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं कि 30 डिग्रीज टेम्परेचर हो गया, एटलीस्ट लेट 40s में नहीं जा रहा है. देन ह्यूमिडिटी इज 71%. सो दिस कैन बी अ बिग कंसर्न बिकॉज ह्यूमिडिटी से आपकी स्वेट ज़्यादा होता है. स्वेट ज़्यादा होता है तो आप डिहाइड्रेट होते हैं एंड आपको प्लेइंग कंडीशंस आपकी और मुश्किल हो जाती हैं. सो ह्यूमिडिटी एक कंसर्न रहेगा स्पेशली फॉर द ऑस्ट्रेलियंस बिकॉज वो इन कंडीशंस के उतना यूज टू नहीं है जितना इंडियंस हैं. सो 71% ह्यूमिडिटी विल बी अ कंसर्निंग फैक्टर फॉर द ऑस्ट्रेलियंस इन दिस पर्टिकुलर मैच. विंड स्पीड इज 14 किलोमीटर्स पर आवर विच इज relatively good. I mean, अगर आपकी ह्यूमिडिटी में इतनी स्पीड से विंड चलेगी तो आपको थोड़ा सा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आती रहेगी एंड इट विल बी अ प्लेजेंट इवनिंग, स्पेशली लेटर हाफ में थोड़ा इजी हो जाएगा खेलने के लिए. Precipitation is 50%, so precipitation stands for the rainfall. So there is 50% chance of rain, which is not too bad. मतलब अगर थोड़ी हल्का फुल्की बारिश भी हो जाए तो we just hope that मैच टाइम के बीच में ना हो एंड पूरा मैच हो, अनइंटरप्टेड मैच हो, बिकॉज फैंस की बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जब बारिश आती है, फिर ऑफ जा रहे हैं फील्डर्स, फिर ऑन आ रहे हैं. इनफैक्ट फैंस के साथ साथ प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे हैव टू कम
बैक एंड दे हैव टू रीएडजस्ट, एंड उससे फिर विकेट्स फॉल हो जाती है. सो द बेस्ट थिंग विल बी दैट अगर बारिश हो तो वो बारिश ऑफ मैच टाइमिंग्स हो, एंड सबसे बेस्ट होगा बारिश ही ना हो. सो दैट विल बी द परफेक्ट कंडीशन. अच्छी अच्छी हल्की हल्की हवा चलती रहे, ज़्यादा गर्मी ना हो, एंड द प्लेयर्स दे enjoy playing the match, the biggest World Cup match. इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया पाकिस्तान is considered to be like these two are the biggest matches. तो कल वो हमारा सबसे बड़ा मैच है. तो अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, सो वी ऑल नो दैट शुभमन गिल हैज़ डेंगू एंड ही विल नॉट टेक द फील्ड टुमारो. वो उनको अभी ड्रिप्स चल रहे हैं, ही इज़ ऑन कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग बाय द डॉक्टर्स. तो अभी तो वो बिल्कुल भी फिट नहीं है, एंड इनफैक्ट आई डोंट थिंक वो अफगानिस्तान के मैच के साथ या मे बी इवन पाकिस्तान के मैच के साथ खेलने के लिए फिट नहीं होंगे. सो वी जस्ट विश दैट ही रिकवर्स वेल एंड ही रिकवर्स सून, ताकि वो लैटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूट कर सके. सो इफ़ वी कीप शुभमन गिल असाइड, क्योंकि वो हमारे परमानेंट ओपनर थे, तो उनकी जगह ईशान किशन ओपन करेंगे. 99% वो ही ओपन करेंगे. सो ओपनिंग में हमारे रोहित शर्मा हु इज द कैप्टन with Ishan Kishan instead of Shubman Gill, Virat Kohli at number 3, Shreyas Iyer at number 4, KL Rahul at number 5, Hardik Pandya at number 6. He's a very crucial player, he's a very good all-rounder. Then Ravindra Jadeja at number 7, Ravichandran Ashwin at number 8. So Ravichandran Ashwin has been practicing batting a lot in the past few days. He's been seeing hitting lofty shots at the Chepauk के nets जो हो रहे थे. So he is a definite pick for this game, and वो अपनी batting में focus कर रहे हैं. So that's very good news. Then we have Kuldeep Yadav at number 9, देन मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह. सो मेरे हिसाब से ये लाइनअप रहेगा, जिसमें 3 स्पिनर होंगे इंडिया की तरफ से एंड 2 पेसर्स होंगे. एक टू स्पेशलिस्ट पेसर्स होंगे एंड एक हार्दिक पांड्या होंगे, जो एक ऑल्टरनेट बॉलिंग ऑप्शन, एक 6th बॉलिंग ऑप्शन हमें देंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11, देन डेविड वार्नर एंड मिशेल मार्श टू ओपन, मानस लाबुशेन एट नंबर 3, Steve Smith at number 4, Cameron Green at number 5, Maxwell at number 6. So that can be a swap also. Cameron Green नीचे होके Maxwell भी ऊपर आ सकते हैं. Marcus Stoinis, उनका ये न्यूज़ आ रही थी कि उनको थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग इंजरी है. सो आई एम नॉट श्योर वेदर इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन टुमारो और नॉट, बट अभी के लिए मैंने उनको अपनी टीम में रखा है. देन एलेक्स कैरी हु इज द विकेट कीपर, पैट कमिंस हु इज द कैप्टन, मिशेल स्टार्क एंड एडम जैम्पा. सो इनके भी जो हैं बॉलिंग ऑप्शंस में आपको जैम्पा करेंगे, मैक्सवेल करेंगे. लाबुशेन उस दिन 3 विकेट्स लिए हैं वार्म अप मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान, सो ही माइट ऑल्सो बोल. एंड देन ऑफ कोर्स दे हैव पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क and Stoinis who can do the pace bowling. But यहाँ सारा जो focus होगा गेम का, that will mostly be in the spinning department. जितना ज़्यादा वो spinners को utilize कर सकते हैं, conditions, pitch and जो भी चिपॉक की conditions होती हैं, the spinners will play a vital role rather than the pacers. That is what I feel and that is what history says. So that is it for the playing 11. आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा that if you think that there is some subtraction or addition that you want in this playing 11, any change that you think that दोनों साइड से आपको लगता है कि कोई बाहर बैठ सकता है या कोई अंदर इसकी जगह आ सकता है. स्काई की अगर आप जगह बना सकते हैं प्लेइंग 11 में, तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा. आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो. अगर हम अपनी ड्रीम 11, ड्रीम टीम या फैंटेसी पिक्स की बात करें, सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू कीप दीज 4 प्लेयर्स डेफिनेटली इन योर टीम, विच आर विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, डेविड वार्नर and Rohit Sharma. So Virat Kohli has 13,083 runs in 281 matches. We all know he's the king of cricket and Virat Kohli का तो record भी ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छा है. In fact, he has taken up the mantle after Sachin Tendulkar of the Indian cricket team of tackling the Australians and the Pakistanis. So Virat Kohli is an automatic pick in your fantasy teams across formats. कोई भी आप fantasy league खेलते हैं तो आप विराट कोहली को जरूर रखिएगा. देन वी हैव मैक्सवेल. सो मैक्सवेल हैज
he's an all-rounder. He has 3,495 runs and 64 wickets in 129 matches. So वो बॉल से भी contribute करते हैं, बैट से भी contribute करते हैं. So he is a definitely a handy pick in your fantasy league team, so please keep him. Then you have David Warner. ये open करेंगे ऑस्ट्रेलियन के साइड से. इनके 6,397 runs हैं in 150 matches, so that's a very good record. And इंडिया में तो इनका खेलने का experience भी बहुत है. IPL ये बहुत सालों से खेल रहे हैं, and he just loves the Indians. He loves the Indian crowd. He dances his way around the crowd. He entertains them a lot. So David Warner को आप जरूर अपनी टीम में रखिएगा. Then you have of course our captain Rohit Sharma. Rohit Sharma has 10,112 runs in 251 matches. He's the fastest Indian to 10,000 runs, which is an incredible feat. And मुझे ये लग रहा है कि इस World Cup, because it might be his last World Cup, and obviously his World Cup as a captain, he would perform well. He would give it his best. So please keep Rohit Sharma in your fantasy league team. So apart from this, because it's a spinning wicket, I would also suggest keeping in Ravichandran Ashwin and from the Indian side, and as Adam Zampa from the Australian side. तो ये दोनों के स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं जो इस विकेट में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं. तो 11 में से 6 प्लेयर्स तो मैंने आपको बता ही दिए है. बाकी का आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रन कर लेना, वर्क कर लेना. अगर 2-3 टीम्स बनाते हो तो उन 5 प्लेयर्स पे आप उनको चेंज करते रहना, लेकिन ये 6 प्लेयर्स जो हैं वो आप कांस्टेंट रखना अपनी टीम में. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. And it is going to be a great match. My prediction for this match is that Australia has a slight advantage, 55 to 45. बहुत ज़्यादा advantage नहीं दे रही हूँ मैं, but Australian team have die hard attitude. They never give up, and बिल्कुल जब impossible situation भी लगती है, होती है, तब भी वो अपना किसी तरह कम बैक कर लेते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लोज मैच होने वाला है. इट कैन गो आइदर वे, बट मुझे अंदर से थोड़ा सा डर भी लग रहा है, एंड उस डर के चक्कर में मैं ऑस्ट्रेलिया को 55-45% in terms of winning दे रही हूँ. That is it for this video, and please like the channel. Please let me know in your comments, whom do you think that who is going to win this match tomorrow. Will India get those important 2 points, or will Australia take them away from us? So please let me know in your comments and subscribe to the channel, and thank you so much for watching.